हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जो है आरओ और यूआरओ का पेपर का आंसर की एनालिसिस करेंगे। और ये जो आंसर की है फ्रेंड्स, ये अनुमानित है क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आयोग क्या आंसर देता है। और अगर मैंने जो यहाँ पे आंसर्स ले रखे हैं, अगर इनमें से जो भी अगर आपको कोई दूसरा आंसर लगता है तो आप उसे जो है कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन से और 100 तक के मैंने आंसर की लिए हुए हैं। और बाकी जो रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि यहीं पे जो है वीडियो लेंदी हो जाएगी। और फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अगर आपने अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। अब यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है। ये मेरे पास जो है सेट डी है, तो आप के पास जो भी आंसर सेट वो बुकलेट होगी, जो भी यहाँ पे सेट होगा तो आप देख लीजिएगा। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है, तो यह है जीएसडीपी का 2.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो यह है टिहरी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड में चल रही चारधाम परियोजना निम्नलिखित में कार्यों में से किससे संबंधित है? सड़क निर्माण। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो नारियल की। उत्तराखंड की वन नीति का मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो यह है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि कहा जाता है, तो यह है तालाब। उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री तथा बद्रीनाथ जनपदों के किस समूह में स्थित है? यह उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? यह था प्रद्युमन साहब। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद हैं, ये हैं भक्त दर्शन। ये जो गढ़वाल है तो गढ़वाल यानी पौड़ी जनपद से, और कमलेंदु मतिसा है टिहरी जनपद से। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करेगा? तो ये करता है, तो है हीलियम केंद्रक। निम्न में से किस औषधि उपयोग उपज के उपचार के लिए होता है? तो है एंटासिड। एक क्षण की तापीय चालकता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओएमआर से अभिप्राय है ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है डिबगिंग। IPv4 एड्रेस में है तो 32 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर में 1 KB बराबर है तो 1024 बाइट। किस वेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया? तो यह है अथर्ववेद में। निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? तो राजगृह। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो यह है टोकोफेरोल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है, तो यह प्राथमिक उपभोक्ता। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कोनेन, यह है सिनकोना की छाल से। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो पल्लव। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा यह है लिखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। एक वर्ष समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? ये रेलवे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? है लाला लाजपत राय। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं? तो यह है अनुच्छेद 58। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषकृत है? यह है 1946 और 47 और 67। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? है केशवानंद भारतीवाद। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो ये थी अम्मू स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से किसने 1941 ईस्वी में गौरक्षा मंडल का गठन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो है मदन मोहन मालवीय भी है और यहाँ पे विनोबा भावे भी है। तो यहाँ पे जो है आयोग क्या आंसर देता है, तो ये आंसर हम जो है अभी जो आयोग आंसर देगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर सही कर पाएंगे। बाकी अगर आप लोग जो है इसके बारे में जानते हैं तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। तत्पश्चात उन्होंने जो है गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना राजनीतिक गुरु भी बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 243 झ यानी आई।
क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 243I जो है अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति हेतु वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई, तो अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन संविधान का संवैधानिक सलाहकार है था, यह है BN राव। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है, तो यह है 7वीं अनुसूची। भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देश के समूह को सदस्य बनाया गया है, यह है अफ्रीकन यूनियन। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये नहीं है, प्रति व्यक्ति आय नहीं है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो यह है हर घर जल। सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है, तो यह भूख, गरीबी और पोषण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है, उद्देश्य संकल्प। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह है ग्रेनविल ऑस्टिन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है, तो अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो है अनुच्छेद यहाँ पे 352 नहीं होगा, यहाँ पे होगा अनुच्छेद 368 होगा। और यहाँ पे जो है अनुच्छेद 280 है, तो ये वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित नियमों का उल्लंघन के लिए है, उल्लेख के लिए है। और अनुच्छेद 368 जो है भारतीय संविधान का जो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके लिए 368 है। अब यहाँ पे जो है 46 क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे, तो वह है गोरखपुर में। और इसमें जो है 5 मंडल हैं, कौन कौन से हैं, इज्जतनगर है, लखनऊ है, वाराणसी है, समस्तीपुर है और सोनपुर है। उसके बाद है पूर्वी रेलवे, तो ये कोलकाता में है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे यह है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। और दक्षिण पूर्वी रेलवे है ये कोलकाता गार्डन रीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन रीच कोलकाता में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था, यह है 1961-71। अहोम जनजाति तो असम से संबंधित है। निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व यह है चंबल, बेतवा, केन और सोन। सोना जो है कोलार, कोयला, झरिया, लोहे अयस्क, यहाँ पे ये कुंटर नहीं होगा, हीरा, पन्ना हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है, तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र है। और अगर हम इसमें देखेंगे, वैसे तो यहाँ पे गूगल में मैंने सर्च किया था, तो गूगल में तो जो है तमिलनाडु दिखा रहा है। तो आप लोग जो है थोड़ा इसको जो है देख लीजिएगा क्या है, यहाँ पे राइट आंसर आयोग देता है। और जो मैंने किया, तो मैंने तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र किया। तो आप लोग देख लीजिए आपने कौन सा आंसर लगाया, आप बता सकते हैं। निम्न में से किस राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी, यह है मेघालय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो है लघु व्यवसाय इकाइयों से। कर्क रेखा जो है मणिपुर से नहीं गुजरती है। बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग पर किया गया था, तो ये था रूस। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैंने कल या परसों की वीडियो करंट अफेयर्स में कराया था। मैं यहाँ पे जो है हर सुबह जो है 5 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास जो है वीडियो अपलोड कर देता हूँ। सुबह आप 5 बजे जो है करंट अफेयर्स देख सकते हैं। और मैं जो करंट अफेयर्स हैं ईजी वे में इन्हें कराता हूँ, क्वेश्चन आंसर से लेकर। और इसमें जो है इंक्लूडिंग मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे लेके आता हूँ, जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं, या जैसे कोई भी उपाधि होती है तो उनसे संबंधित आज तक जितनी भी उपाधियाँ दी गई हैं उन सभी को क्वेश्चन लेके आता हूँ। फिर ये जो भी क्वेश्चन है, जैसे बोकारो स्टील संयंत्र ये है, तो ये कल परसों के करंट अफेयर्स में मैंने दोबारा कराया क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वहाँ पे जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हर सुबह आपको 5 बजे जो है आप करंट अफेयर्स ले लेंगे। अगले यहाँ पे जो है अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन की है वी षणमुगम। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया, तो स्पेन द्वारा। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो यह था धोरडो गुजरात का। और ये जो है ये इसी नवंबर का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये नवंबर 1 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था, ये लिया था लद्दाख। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था, तो यह है शिव शक्ति। और इस पे जो है जो चंद्रयान 3 से संबंधित मैंने एक वीडियो पूरी अपलोड कर रखा है, तो आप जो है देख सकते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है, तो किया जा रहा है समर्थ। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है, यह है 128वें संशोधन द्वारा।
निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित प्रकाशित कार्रवाई की है? तो यह है बिहार। ये भी जो है नवंबर का क्वेश्चन है, ये वाला भी अक्टूबर और नवंबर में पूछा गया था। यहाँ पे ये क्वेश्चन बना था। एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे चीन के हांगझाओ में। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिए वहीदा रहमान को। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार यह है नरगिस मोहम्मदी को। नहवा सेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में है? तो यह है मुंबई में। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता है? तो यह है मैग्नस कार्लसन ने। भारत ने वर्ष 2023 में 23 एशियाई खेलों में के दौरान स्वर्ण पदक कितने जीते हैं? तो ये जीते हैं 28। टोटल जो पदक जीते हैं 107 जीते थे, उनमें से 28 स्वर्ण पदक हैं। रानी गुलेरिया किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा है? यह है कीर्ति शाह। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थित है? जिया रानी। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से था? तो यह है रवाई आंदोलन। टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया? ये किया था नरेंद्र शाह। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? ये था हेनरी रैमजे। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? ये थी बोसी सैन। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? ये था कोटद्वार में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज INA संबंधित है? चंद्र सिंह नेगी। 1936 में तो यह गढ़वाल जो सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में की गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया था? यह है गोवा। निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया? तो यह है जापान। पहले जो है ब्रिक्स में जो है 5 देश थे, अब जो है उसमें 6 और जुड़ गए हैं। और अभी जो हाल ही में जो है अभी दिसंबर में जो है पाकिस्तान ने भी जो है वहाँ जो ब्रिक्स में जुड़ने के लिए वहाँ जो है एप्लीकेशन वहाँ पे दी है। और इससे पहले जो है ब्रिक्स में 6 और देश यानी टोटल हो गए 11। अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान भी जुड़ता है तो उसके बाद हो जाएंगे यहाँ पे 12 देश। लखोडियार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? यह है अल्मोड़ा। निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था? यह सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशील वाद्य यंत्र है? नागफनी। बद्रीनाथ के रावल पुजारी तो यह है केरल से। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में? नागनाथ पोखरी। उत्तराखंड के किन जनपद समूह? तो यह है पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया। और पिथौरागढ़ जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है पौड़ी गढ़वाल में। द चिपको मूवमेंट पीपुल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। 2020-21 उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो उधम सिंह नगर। लोसर पर्व जो है जाड़ भोटिया द्वारा मनाया जाता है। दसौली ग्राम स्वराज की स्थापना की थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। चारण नाम से जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को। अब यहाँ पे देख लेते हैं आसन तो कुल्हाल हो गया, भिलंगना तो भिलंगना यहाँ पे और जो मनेरी भाली है मनेरी भाली यहाँ पे भागीरथी नदी से है। अलकनंदा विष्णुप्रयाग भागीरथी कोटेश्वरम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? ये है उत्तरकाशी में। कोश कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल में, दयारा बुग्याल चमोली में, बेदनी बुग्याल चमोली, खलिया बुग्याल ये है पिथौरागढ़। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर F. हेस्क की सेवाएं ली। वह किस देश के निवासी थे? ये थे जर्मनी। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? 1815 में। अब यहाँ पे जो है स्वतोपंथ हो जाएगा अलकनंदा, गंगोत्री हो जाएगी भागीरथी, मिलम हो जाएगा यहाँ पे मिलम हो जाएगा गौरी गंगा और नामिक हो जाएगा पूर्वी राम गंगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। किस जनजाति को शोका जनजाति थी? है भोटिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है गंगोत्री जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड के जो 6 राष्ट्रीय उद्यान है उनमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 2930-29 समथिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है ये अनुमानित कट ऑफ है, आप अनुमानित आंसर की है। तो आप लोग जो है ये चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको जो है सुबह मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर्स आप अपना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और रिज्यूमे में क्वेश्चन लेके आता हूँ, आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की जो है मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।